बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने अस्वीकार की ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट दोबारा जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ नए मुद्दों के साथ दोबारा जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। आपको ये बताते चले कि बीके कुठियाला पर गलत तरीके से नियुक्तियां करने का आरोप है। यूनिवर्सिटी में आर्थिक अनियमितता के भी आरोप लगे हैं और ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने अस्वीकार कर लिया है आर्थिक अपराध शाखा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की रिपोर्ट। और अब ये बात कही गई है कि दोबारा जांच करेगी टीम, क्योंकि कोर्ट की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ नए मुद्दों के साथ दोबारा जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। यानी कि बीके कुठियाला की मुश्किलें बढ़ती हुई, गलत तरीके से नियुक्तियां करने का गंभीर आरोप लगा है। इसके अलावा आर्थिक अनियमितता के भी आरोप बीके कुठियाला पर लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी की पूर्व कुलपति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसको अस्वीकार कर दिया है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिस पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इस पर जांच के बाद क्या कुछ रिपोर्ट में तब्दीलियां आती हैं और क्या कुछ रिपोर्ट यहां पर कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई बीके कुठियाला की नजर आ रही हैं। बहुत गंभीर आरोप हैं। वैसे स्टूडेंट जो कि पत्रकार बनना चाहते हैं, इस सपनों को लिए हुए वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन अब कुलपति पर जिस तरीके से आरोप ये लगे और पूर्व कुलपति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि जो पॉइंट्स यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कहे गए हैं उन पॉइंट्स में जांच के बाद रिपोर्ट में क्या भिन्नता आती है और उसके बाद आगे कोर्ट का रुख क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं कि बीके कुठियाला मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। गलत तरीके से नियुक्तियां करने के आरोप लगे हैं। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रमोद, और क्या कुछ डिटेल्स हमारे पास, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं बीके कुठियाला के लिए। देखिए, बीके कुठियाला की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है। 2019 में उनके ऊपर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया था और 2021 में जो विशेष कोर्ट है ईओडब्ल्यू का, वहां पर खात्मे की अर्जी दी थी ईओडब्ल्यू की तरफ से। लेकिन देखिए, आवेदन पक्ष है जिन्होंने शिकायत की थी उनको सुना है और दूसरी तरफ जांच पक्ष को कोर्ट ने सुना 21 से लेके अब तक। और फाइनल सुनवाई के दौरान ये कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कुछ बिंदुओं पर प्रॉपर जांच नहीं हुई है, इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब जांच फिर से होगी, इसका मतलब साफ है कि बीके कुठियाला की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। देखिए, प्रदेश में जब 2019 में कमलनाथ सरकार थी तब जांच के बाद ईओडब्ल्यू को ये मामला सौंपा गया था। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी और जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने खात्मे के लिए 2021 में जो ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट है उसमें खात्मा अर्जी लगाई थी, लेकिन वो अस्वीकार कर ली गई है। अब फिर से कई बिंदुओं पर कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जांच शुरू होगी। मतलब साफ है, कुठियाला की मुश्किलात और बढ़ सकती है। देखिए, कुठियाला पे क्या क्या आरोप है, आर्थिक अनियमितताओं के या फिर नियमों को ताक पे रखकर जो नौकरी देखिए ज्वाइन कराने के तमाम आरोप हैं। और इन आरोपों को लेकर देखिए जांच शुरू हुई थी और जांच पर ईओडब्ल्यू के पास पहुंची। ईओडब्ल्यू ने भी जांच की और बड़ी संख्या में कुठियाला के साथ अन्य लोगों के भी एफआईआर में नाम थे। लेकिन 2021 में यह जांच पहुंचते पहुंचते, क्योंकि सरकार बदली थी और फिर ईओडब्ल्यू कोर्ट के सामने देखिए ये खात्मे के लिए आवेदन दिया था, जो विशेष कोर्ट ने अस्वीकार कर लिया गया है। और जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने शिकायत करता थे उनको सुनने के बाद ऐसे कई पॉइंट्स ईओडब्ल्यू को डायरेक्शन दिया है विशेष कोर्ट ने कि इन बिंदुओं पर जांच की जाए। देखिए, यकीनन कुठियाला की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। प्रमोद, क्या यहाँ पर जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, जो रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है, क्या नए सिरे से एक बार फिर से जांच होगी या फिर सिर्फ उन बिंदुओं पर जो कि कोर्ट की ओर से कहा गया है, सिर्फ उन बिंदुओं पर ही जांच की जाएगी और उसके बाद नई रिपोर्ट को पेश किया जाएगा? देखिए, ईओडब्ल्यू की तरफ से विशेष कोर्ट में जो खात्मा के लिए रिपोर्ट सबमिट की गई थी और उस रिपोर्ट पर जो शिकायत करता है उन बिंदुओं पर जो ऐतराज जताया गया है और कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुना है और वो बिंदु जिन पर देखिए जो 23 पेज का एक जजमेंट दिया है विशेष कोर्ट ने, जिसमें वो भी उन बिंदुओं को इंगित किया है कि इन बिंदुओं पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। ऐसे कई
कई पॉइंट्स देखिए विशेष कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को दिए हैं, उन बिंदुओं पर फिर से जांच हो और इसके बाद अब वो जांच किस दिशा में पहुंचती है ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि ईओडब्ल्यू की तरफ से जो खात्मे का विशेष कोर्ट में आवेदन दिया गया था वो विशेष कोर्ट ने अस्वीकार कर लिया गया है और नए सिरे से जो बिंदु कोर्ट ने डायरेक्शन दिए अब ईओडब्ल्यू उन बिंदुओं के आधार पर जांच करेगी। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।